है। आइए औरोबिंदो फार्मा, जरा ये बिग ब्रेकिंग आपके लिए लेकर आते हैं। एक बड़ी खबर जब हम ये डिस्कस कर रहे थे तो औरोबिंदो फार्मा को लेकर आती हुई दिख रही थी और औरोबिंदो फार्मा में कुछ बड़े फंड्स की तरफ से एक्शन होता हुआ दिखा है। और मुझे याद है औरोबिंदो फार्मा आज ऑलरेडी रडार पर आता हुआ दिखा है। सुबह भी हमारे एक्सपर्ट्स ने और कल भी इस स्टॉक को स्ट्रांगली रिकमेंड किया है। LIC ने यहां पर हिस्सा, क्या बात है, 1.5% से ज्यादा हिस्सा बढ़ाया है। बड़ी बाइंग की है। LIC की तरफ से बड़ी खरीदारी होती हुई दिखी है। तो LIC की तरफ से स्टेक बढ़ी और शायद एक विदेशी फंड की तरफ से भी स्टेक बढ़ने की खबर आती हुई दिखी है। तो दो फंड है जिनकी तरफ से यहां पर स्टेक बढ़ने की खबर आती हुई दिखी है। तो LIC ने औरोबिंदो फार्मा में यहां पर स्टेक बढ़ाई है। करीबन 1.5% से ज्यादा की स्टेक बढ़ती हुई दिखी है। ये है बड़ी खबर आपके लिए। औरोबिंदो फार्मा, वागले साहब जब हो पैनल में और बात हो औरोबिंदो फार्मा की तो 400 वागले साहब आप ही को बताएं सर। अनिल जी, 20 रुपए की मुंह दिखती है 1 से 2 दिनों में, शायद मंडे को भी आ सकती है, लेकिन इसमें बड़ी वाली मुंह आएगी जब ये 1010, 1010, के लेवल्स ब्रेक करेगा। इसमें एक इन्वर्टेड या इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है जिसका टारगेट 1100 का आता है, लेकिन ये व्यू 1 महीने का है। मैं फिलहाल 1000 की बात करूंगा जो 1 से 2 दिनों में आ सकता है। ओके, तो 1 से 2 दिनों के लिए 1100 रुपए का टारगेट 1 से 2 दिनों में ना? नहीं, 1 से 2 दिनों में 1005 का टारगेट है। 1020 के ऊपर निकलेगा तो 1100 का टारगेट, ये 1 महीने का है। बिल्कुल। तो एक जमाने में वागले साहब के पोर्टफोलियो का हिस्सा हुआ करता था ये शेयर और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मजबूत शेयर रहा है, लेकिन उसके बाद वागले साहब ने प्रॉफिट भी बुक किया। अब यहां पर खरीदारी करने के लिए 1005 के टारगेट अगले 1 दिनों में आने की, 1-2 दिनों में आने की तैयारी में है और उसके बाद 1100 रुपए तक के टारगेट के लिए भी कर सकते हैं आप खरीदारी औरोबिंदो फार्मा। आइए 2 पिक्स आपके लिए बैक टू बैक आ रही है। पहले वागले का वंडर और साथ ही सदाबहार सिटीज आपकी शॉर्ट टर्म पिक भी। तो पहले वागले साहब के लिए बिगुल बताएं वागले साहब। अनिल जी, मेरा BTST है मैकडॉवेल्स। इसका जिक्र आपने शायद सुबह किया था, ऐसा मुझे याद है, और मेरे रडार पर अभी आया है। इसको लेके चले 668, 69 के करंट भाव से लेके चले 663 का आपका स्टॉप लॉस होगा। 5-5.5 रुपए की रिस्क बनेगी। मुझे 680, 680, 684 तक के टारगेट मंडे को सुबह दिखते हैं। बिल्कुल। आज खबरें ये चल रही कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो यूनाइटेड स्पिरिट्स के शेयर थे, काफी लंबे समय से उनके पास जो रखे हुए थे, वो शेयर आज फाइनली बिक गए। तो शायद जो कुछ भी अब तक इस स्टॉक पर जो सेलिंग प्रेशर था, वो सेलिंग प्रेशर शायद खत्म होता हुआ दिखा। ऐसी खबरें हैं। अब देखते हैं क्या कुछ होता है, क्या कुछ समझ में आता है। औरोबिंदो फार्मा एक बार फिर से लाइए एक और खबर। न सिर्फ LIC बल्कि एक और फंड की तरफ से यहां पर स्टेक बढ़ती हुई दिखी है। ये एक और खबर आपके लिए आती हुई दिख रही है। सऊदी अरेबियन मॉनेटरी अथॉरिटी, शायद सऊदी अरब की कोई सरकारी कंपनी या इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने यहां पर खरीदारी की है। उन्होंने अभी अपनी स्टेक बढ़ाई। जून क्वार्टर में 1% से ज्यादा स्टेक सऊदी अरेबियन मॉनेटरी अथॉरिटी ने भी खरीदी है। ये आपके लिए बड़ी खबर। आइए सेठी साहब के लिए खबर, माफ कीजिएगा, बिगुल सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स बताएं सेठी साहब। पहले तो अनिल जी, अभी जिस स्टॉक की चर्चा हो रही है औरोबिंदो फार्मा, आपको याद होगा ट्यूसडे को मैंने एक स्पेशल पिक और दी थी सदाबहार सिटी साहब सेगमेंट में। 2 कैश स्टॉक के बाद एक F&O का स्टॉक दिया था। यही स्टॉक था 950 के लेवल पे, मैंने 950 के लेवल पे रिकमेंड करा था 1000 रुपए के शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए। तो आज ये स्टॉक कमाल कर रहा है और सबके रडार पे है। मुझे लगता है इस स्टॉक को बिल्कुल करंट लेवल्स पे भी खरीदना चाहिए और इसको छोटे टारगेट के लिए मुझे लगता है आने वाले 1 महीने में यहाँ पे 150-200 रुपए की तेजी होनी चाहिए। बिकॉज जिस तरह से इन्होंने एक इंजेक्टेबल्स बिजनेस को डीमर्ज किया है, मुझे लगता है वहां से भी कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं। तो अनिल ऑन एक अच्छा स्टॉक है जिसमें बने रहने की सलाह है। बाकी अनिल जी, आज का मेरा F&O पिकअप देने जा रहा हूँ और शॉर्ट टर्म पिक F&O स्पेस से। कंपनी या स्टॉक का नाम है इंडस टावर, जो कि जुलाई फ्यूचर्स अभी 241 के लेवल पे ट्रेड हो रहे हैं। इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह